माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 गणित अभ्यास 6 रेखाएं एवं किरण का प्रमेय नंबर 6.5। इसके पहले हम लोग 4 प्रमेय पढ़ चुके। आज हम लोग 5वां प्रमेय पढ़ेंगे। इसमें दिया है, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का एक युग्म संपूरक है तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। अभी इसके पहले हम लोग जो प्रमेय पढ़े थे उसका सेम ए उल्टा है। उसमें दो रेखाएं समांतर दी हुई थी और उसमें जो है अंतःकोणों का युग्म हम लोग संपूरक सिद्ध कर चुके हैं। उसी प्रमेय का उल्टा है। सबसे पहले क्या करना है, हमें जानना होगा कि रेखाएं समांतर कब होंगी। इसके पहले मैंने चर्चा भी किया है कि 3 कंडीशन में रेखाएं समांतर होती हैं। पहली कंडीशन है, एक बार फिर से देख लें, कि जब संगत कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर हो। दूसरा कंडीशन है एकांतर कोण बराबर हो, एकांतर कोण बराबर हो। और जो तीसरा कंडीशन है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर, जो कल प्रमेय सिद्ध किया गया है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण, बने अंतःकोणों का योग 180 अंश हो या संपूरक हो। तो 3 कंडीशन होते हैं समांतर रेखा सिद्ध करने के लिए। अगर तीनों कंडीशन में कोई एक मिल जाता है तो हम कह सकते हैं कि इसकी सहायता से जो है, या इस प्रमेय से जो है, वो रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। इसके पहले में मिलता था कि दो समांतर रेखाएं हैं, उसको कोई तिर्यक रेखा काटती है या प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोण बराबर होते हैं, या एकांतर कोण बराबर होते हैं, या तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। आज इस प्रमेय उल्टा कर दिया है, लेकिन फिर भी हम लोग सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम दो रेखाएं खींचेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है कि एक तिर्यक रेखा और दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है, वह भी इस प्रकार। तो यहाँ चित्र हम लोग बनाएंगे, दो रेखाएं बनाएंगे। यहाँ पे पता नहीं है कि दो रेखाएं कैसे हैं, समांतर है या असमांतर है, इसमें हमें दिया नहीं है। वही हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों रेखाएं जो हैं समांतर हों। इसको मैंने एल कर दिया, यहाँ एम कर दिया, और इसको एक तिर्यक रेखा, तो तिर्यक रेखा बना दे रहा हूँ। तो तिर्यक रेखा ये है, इसका नाम दे दीजिए टी। तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर, तो तिर्यक रेखा ए बन गई, एक ही ओर, यहाँ और यहाँ, ये एक ही ओर है। आप चाहें तो इधर इस बगल भी बना सकते हैं, इधर वाला भी मिला सकते हैं, ऐसे ऐसे इधर वाला भी मिला सकते हैं, कोई एक साइड बना सकते हैं। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर अंतःकोणों का एक युग्म संपूरक हो, ये दे दिया गया है आपको। अगर मैं यहाँ कोण 1 लिख लूँ, यहाँ 2 लिख दूँ, तो इन दोनों का योग कितना हो, 180 अंश हो। दिया गया है हमें। अब ये दिया गया है, इसकी मदद से हमें इन दोनों रेखाओं को, जो यल है और यम है, इसको हमें समांतर दिखाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें जो दिया गया है उसको हम लिख लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या क्या दिया है आप उसको लिख लेंगे। दिया है कि यल और यम दो रेखाएं हैं, इसको टी रेखा प्रतिच्छेद करती है। यल एवं यम दो रेखाएं हैं जिसको टी रेखा प्रतिच्छेद करती है, जिसको रेखा टी कहें या टी रेखा कहें, रेखा टी प्रतिच्छेद करती है।
इसको हम मान भी सकते हैं। और क्या दिया है कि एक ही ओर बने अंतः कोण का युग्म संपूरक है। ये हमें दे दिया गया है कि जो एक ही ओर बन रहे हैं, जैसे यहाँ पे 1 और 2, यह एक ही ओर बने हैं, तो हम लिख सकते हैं कोण 1 और कोण 2, इनका योग क्या होता है? संपूरक, यानी 180 अंश। ये हमें ज्ञात है, क्योंकि यहाँ स्पष्ट किया है कि एक तिर्यक रेखा जब दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो एक ही ओर बने, तो एक ही ओर बन रहे हैं 1 और 2, इसका नाम मैंने दे दिया। अंतः कोण का युग्म संपूरक होते हैं, इनका युग्म माने अगर हम जोड़ लें हम इसको, तो ये दोनों संपूरक होंगे। और यहाँ भी देखें, यहाँ भी कोण बन रहा है, इसको भी हम नाम दे सकते हैं। यहाँ 3 कर दे रहे हैं, यहाँ 4 कर दे रहे हैं, चारों कोणों को नाम दे दिए। अब हमें जो सिद्ध करना है उसको हम लोग लिख लेंगे। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि जो दो रेखाएं हैं वो समांतर हों। सिद्ध करना है कि दोनों रेखाएं जो यल एम मैंने बनाया है, ये दोनों रेखाएं क्या हो? समांतर हों। तो समांतर करने के लिए यल समांतर यम, यही हमें सिद्ध करना है कि जो यल है वो यम के समांतर हो। इसके लिए क्या करेंगे? हम उपपत्ति करेंगे। उपपत्ति यानी सिद्ध करने का काम हम लोग शुरू करें। बहुत इजी है ये प्रमेय, ध्यान से देखें आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो सबसे पहले क्या मिला है आपको? कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 अंश। यह एक ही ओर बने हैं, इसको आप लिख दें वही कि हमें ज्ञात है या दिया गया है कि कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 अंश। ये हमें दिया गया है, इसको समीकरण 1 मान लें, हमें दिया गया है, दिया है। और ध्यान से देखें कि यहाँ पे 1 और 3, कोण 1 और 3 का रिलेशन क्या बन रहा है? रैखिक युग्म, क्योंकि यह एक ही रेखा यल पर स्थित है। और नीचे देखें यम रेखा पे, तो कोण 2 और कोण 4 ये भी एक ही रेखा पर स्थित हैं। तो चाहे आप ऊपर वाला रेखा लें चाहे नीचे वाला रेखा लें, कोई एक ले सकते हैं, जिस पे 1 और 3 रैखिक युग्म के कोण बन रहे हैं, यहाँ 2 और 4 रैखिक युग्म के कोण बन रहे हैं। अगर किसी ना किसी तरह से संगत कोण हो जाता तो अब भी हम कह सकते कि रेखाएं समांतर होंगी। एकांतर कोण बराबर हो जाती तब भी कहलाती। और तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण का योग तो दिया ही है, ये तो दिया है, इसके माध्यम से हमें इन दोनों की दर्शाना है। तो क्या करेंगे? ध्यान से देखेंगे कि जो है यल एक सरल रेखा लिखेंगे। चूंकि यल एक सरल रेखा है, जब यल एक सरल रेखा है तो इस पे देखें यल पर दो कोण बन रहे हैं, नीचे कोण 1 और कोण 3। तो यहाँ पे हो जाएगा कोण 1 प्लस कोण 3, इनका योगफल हो जाएगा 180 अंश का। ये कैसे होगा? आपको ज्ञात होगा कि जब एक ही रेखा पे दो कोण या अधिक कोण बनते हैं, उससे अधिक, तो वो रैखिक युग्म के कोण कहलाते हैं, और जिनका योगफल क्या होता है? 180 अंश होता है। तो एक ही रेखा पर स्थित हैं तो कोण 1 और कोण 3 यह रैखिक युग्म के कोण हैं, जिनका योगफल कितना होगा? 180 अंश। आप इसको चाहें तो समीकरण 2 दे दें और रीजन लिख देंगे रैखिक युग्म के कोण, रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से, यहाँ लीजिए। अब ध्यान से देखेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में एक चीज कॉमन मिल रहा है, वो भी राइट हैंड साइड में। यहाँ कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 है, यहाँ कोण 1 और कोण 3 बराबर 180 है, यानी दाहिना पक्ष जो है दोनों में बराबर है। जब दाहिना पक्ष दोनों में बराबर है तो हम कह सकते हैं कि बायां पक्ष भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से लिख लेंगे समीकरण 1 व 2 से, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 2 से क्या मिला? जब दायां पक्ष दोनों समीकरण में बराबर है, दोनों 180 अंश हैं, तो बायां पक्ष भी बराबर होगा। तो बायां पक्ष होगा कोण 1 प्लस कोण 2 इधर वाला, और बराबर होगा इधर के, यानी कोण 1 प्लस कोण 3। तो आपको क्या बनाना है? संगत कोण। अगर संगत कोण मिल जाता है तो आप सिद्ध कर सकते हैं। तो संगत कोण यहाँ देखें क्या बन रहा है, संगत मिल जाए या एकांतर मिल जाए, कोई एक मिल जाए तो हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम ट्रांसफर कर लें, जहाँ से एक
कोण एक यहाँ भी है, कोण एक यहाँ है, तो इसको अगर हम काट लेते तो बचता क्या है, यहाँ से पक्षांतर कर लें, कोण एक प्लस कोण दो इधर तो है ही, और दाहिने पक्ष में प्लस कोण एक है तो इधर आएगा माइनस कोण एक हो जाएगा, बराबर कोण तीन। यहाँ से प्लस एक कोण माइनस एक कोण कैंसिल हो गया, तो हो गया यहाँ पे कोण दो बराबर कोण तीन। इसको आप चाहें तो समीकरण 3 दे दें। अब ध्यान से देखेंगे कि जो कोण और कोण 2 है और 3 है, इनमें रिलेशन क्या बन रहा है। तो चित्र में ध्यान से देखेंगे कि जो कोण 2 है और कोण 3 है, इनका रिलेशन बन रहा है एकांतर कोण का, वह भी एकांतर अंतःकोण। ध्यान से देखेंगे, मैंने बताया है कि एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं। जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो विपरीत दिशा में बनने वाले कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। जो यहाँ 2 बराबर 3 है, यह एकांतर कोण दर्शा रहे हैं कि 2 और 3 में रिलेशन जो बन रहा है एकांतर है। लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि यहाँ साइड में हम कर दे रहे हैं, चूंकि कोण 2 बराबर कोण 3, जब ये दोनों बराबर हैं, समीकरण 3 है ये, तो हम कह सकते हैं कि कोण 2 और 3 जो हैं एकांतर कोण हैं। कोण 2 एवं कोण 3 यह एकांतर कोण है, वह भी एकांतर अंतःकोण है, एकांतर अंतःकोण है। अब एकांतर कोण पता चल गया कि जब एकांतर कोण बराबर हो जाए या संगत कोण बराबर हो जाए तो हम कह सकते हैं इस कंडीशन में जो है ये दोनों रेखाएं तिर्यक समांतर रेखाएं हो जाएंगी। जब 2 3 बराबर हैं और 2 3 का रिलेशन बन रहा है एकांतर कोण से, यहाँ मिल गया हमें कि एकांतर कोण बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि समीकरण 3 से जो है हमारा ये प्रमेय सिद्ध हो जाता है। जब एकांतर कोण बराबर हो जाएंगे तो हम कह सकेंगे कि इसलिए जो है यल समांतर यम समांतर रेखा हो जाएगा, क्योंकि जब समांतर रेखा होता है तभी एकांतर कोण, संगत कोण और एक ही ओर बने अंतःकोण का योग 180 अंश बन पाता है। अगर रेखाएं समांतर ना हो तो संगत कोण, एकांतर कोण, ये सब कोण जो है नहीं बनेंगे। जब संगत कोण बराबर हो गए तो इसके मतलब कि ये दोनों रेखाएं क्या हैं, समांतर हो जाएंगी। आप यहां से लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड। तो बहुत ही आसान प्रमेय था, एक बार फिर से आप देख लें कि यहाँ तो एकांतर अंतःकोण संपूरक होते हैं, दिया गया था, मैंने एक तरफ से बना लिया एक ही और अंतःकोणों का योग, चाहे 1 2 कहें आप, चाहे 3 4 कहें, बात एक है। यहाँ से समीकरण मिल गया था 180 अंश, और हमें सिद्ध करना था यल समांतर यम, उसको भी लिख लिया। उपपत्ति में हमें ये मिला ही था कि कोण 1 और कोण 2 180 अंश है, एक ही और बने अंतःकोण है ये। और फिर मिला था चूंकि यल एक सरल रेखा है, सरल रेखा पे 1 और 3 यह जो है रैखिक उनके कोण बना रहे हैं, इनका योगफल भी 180 होगा। अब दाहिना समीकरण 1 और समीकरण 2 में दाहिना पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी बाएं पक्ष के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने कोण 1 को इधर ट्रांसफर कर दिया, माइनस में आ गया, कट गया, और 2 और 3 बचा, कोण 2 बराबर कोण 3। अब चित्र में देखेंगे कोण 2 और कोण 3 का रिलेशन क्या है, तो यहाँ एकांतर कोण बना रहे हैं, और एकांतर कोण जब बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि एकांतर कोण से जो है ये जो रेखाएं हैं यल और यम, ये दोनों क्या हो जाएंगे, समांतर होंगे। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आए तो इसको लाइक शेयर कमेंट करें, और जो शेष प्रमेय रह गए हैं उसको हम अगले वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।